हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां आपके ह्यूमन बॉडी में हम ब्लड ग्रुप्स, ब्लड और ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो एक बार सभी बताएंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियरली आ रहा है? सभी को राम राम, नमस्कार। चलो भाई, आज कुछ कारणवश आपकी क्लास सुबह नहीं हो पाई थी, जिस वजह से आपकी क्लास जो है वो हमने इस समय पर यहाँ पर रखी है, ताकि आपका सेशन जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो सभी आ गए हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे। और इसी के साथ बात करें आपके ब्लड ग्रुप्स के बारे में, हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था कि आपके रक्त समूह जो हैं वो कुछ 4 मुख्य प्रकार के दिखाई देते हैं, और क्या उनका बेसिस है जिससे आप उन्हें पता लगाते हो कि ए है, बी है, ए बी है या ओ है। इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन कर चुके थे। अब इसी के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम फर्दर आगे RH ब्लड ग्रुप को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। चलो, तो सब कुछ है क्लियर फिलहाल के लिए, आगे बढ़ते हैं और हमारे ब्लड ग्रुप्स वाले पोर्शन को भाई एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें थी। हमने आपकी एक टेबल बनवाई थी जिसमें कहा था कि जो रक्त समूह है वो एंटीजन के आधार पे आप पता लगाते हो कि अगर आपका एंटीजन ए टाइप का है तो आपका ब्लड ग्रुप भी कैसा होता है? ए टाइप का। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी होता है। अगर एंटीजन दोनों उपस्थित हैं, ए व बी, तो ब्लड ग्रुप बन जाता है ए बी। और अगर एक भी एंटीजन नहीं है तब हमारा ब्लड ग्रुप ओ बनता है। और इसके विपरीत में हमने टेबल में लिखा था कि एंटी बॉडीज पाई जाती हैं। ये एंटीबॉडी जस्ट इस एंटीजन का अपोजिट होती है, कि जो एंटीजन होता है उसके विपरीत में आपकी एंटीबॉडी तैयार होती है। ठीक है, अच्छा ये समय सही है। चलो, फिलहाल ना आपकी क्लास जो है वो हो नहीं पाई थी कुछ रीज़न से, तो इसलिए क्लास आपकी शाम को रखी गई। आदित्य जय बालाजी सरकार। चलो भाई, तो यहाँ तक तो कोई भी डाउट मन में आया हो तो बेसिक अगर हम बात करें, ए वाले ब्लड ग्रुप के अपोज में एंटीबॉडी मैंने बताया था जो बनेगी उसे हम कहते हैं बी वाली। बी के अपोज में ए बनती है। ए बी के टाइम पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और जहां एंटीजन नहीं है वहां दोनों ही एंटीबॉडीज उपस्थित होती हैं। इतनी कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट वाले भाग के अंदर। ठीक है, अब जिसकी बात करेंगे वो है आपके ब्लड को डोनेट और रिसीव करने की कहानी, कि आप किसको रक्तदान कर सकते हैं, ब्लड डोनेट टू किसे दे सकते हो, और दूसरा आप ब्लड किससे ले सकते हो, ब्लड रिसीव फ्रॉम, आप किससे रक्त को ले सकते हैं। तो ये दो चीजें पूछी जाती हैं कि आपका जो यूनिवर्सल डोनर है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। एंटीजन जैसे आरबीसी के साथ अटैच है, एंटीबॉडी कहाँ होता है? अनन्या दत्ता, एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लाज्मा में घूम रहे होते हैं। प्लाज्मा में फ्रीली आपके वाई शेप के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि हमने बताया भी था कि अगर ये पीले रंग का एक प्लाज्मा नाम का लिक्विड आपका उपस्थित है तो यहाँ पर कुछ वाई आकार की एंटीबॉडीज फ्रीली दिखाई दे रही होती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आपके ब्लड के अंदर ही बह रही होती है, तो इन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो अब ब्लड डोनेट करने की बात आती है। तो देखिए, जब रक्तदान किया जाता है तो पहले तो आप अपने जैसे को दे सकते हो, यानी कि हमेशा याद रखना, आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ए वाले को तो दे ही दे सकते हो, तो ए वाला अपने जैसे को डोनेट कर देगा। अब किसी और को अगर देना पड़े तो वो उसको दे सकता है जिसके पास घर के बाहर कोई चौकीदार नहीं बैठा हो। तो मुझे एक सिंपल कहानी बताओ कि मैम मेरे ना घर के बाहर गार्ड बैठा है, और गार्ड बैठा है तो वो हर किसी अनजान व्यक्ति को तो अंदर नहीं आने देगा ना, वो उनको आने देगा जो आपके परिचित होंगे, जो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में आते होंगे। तो डेफिनेटली मान लो ये एंटीबॉडी क्या है, एक चौकीदार की तरह काम कर रही है, एक चौकीदार की तरह काम कर रही है। राजेश चौधरी कह रहे हैं मैम आप डिटेल में पढ़ा दो रेलवे के लिए। इससे ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी, इतना याद रखना, इससे ज़्यादा और इन डेप्थ में नहीं पूछेगा, और रेलवे की बात करो तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो जो लेवल है वो आपका पूरा कवर करके चला जा रहा है, इसीलिए साइंस का स्पेशल जिसे हम कहते हैं ना, वो इसलिए आपको बोला गया है। ठीक है भाई, रंजीत जी, एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो आरबीसी की सतह पर चिपका होता है। अब मैं तुमसे कह रही हूँ एंटीजन तो ठीक है आरबीसी की सरफेस पर है, इसने ब्लड ग्रुप बता दिया, मगर ये जो एंटीबॉडी है ये एक चौकीदार है। अब चौकीदार बैठा है यहाँ पर उपस्थित, तो भैया डेफिनेटली पहले क्या करेगा, ब्लड किसको दान देना है तो देखो अपने जैसे को दे देगा, और दूसरा उसको देगा जिसके घर के बाहर कोई भी चौकीदार नहीं है, ताकि एंट्री आसानी से हो जाए। तो ये किसको दे सकता है? ए बी को।
बात क्लियर है? ऐसे ही बी वाला बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि कोई चौकीदार है ही नहीं भाई। और दूसरा ए बी वाला किसको ब्लड दे सकता है? तो देखो इसके घर के बाहर अगर कोई चौकीदार नहीं है ना, तो याद रखना ये जाएगा तो, लेकिन दे नहीं पाएगा किसी को, क्योंकि बाकी तीनों के घर में तो चौकीदार हैं। इसीलिए ये ब्लड सिर्फ अपने जैसे को ही दे सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? चौकीदार की कहानी समझो। यहाँ एक भी चौकीदार नहीं है, इसलिए ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप हमारा बैठा हुआ है, ये जाएगा तो देने के लिए, लेकिन भाई साहब इसके घर में देखेगा बी है, यहाँ ए है, यहाँ ए बी है, तो हर जगह चौकीदार बैठे हुए हैं, तो कहेगा मैं तो किसी को नहीं दे रहा, मैं अपने जैसे को ही दे सकता हूँ। एंड द लास्ट वन, ओ ब्लड ग्रुप जो है आपका, क्योंकि इसके घर के बाहर दोनों टाइप के देखो चौकीदार हैं, तो ये इससे भी दोस्ती रखते हैं, इससे भी रखते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो चलो भाई तुम हमारे जैसे दोस्त हो, तो चलो हम ओ वाला जो है ना वो सबको ब्लड दे सकता है आसानी से। ए वाले को भी दे देगा, बी वाले को भी दे देगा, ए बी वाले को भी दे देगा, और ओ वाले को भी दे सकता है। इसीलिए इसको हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं। ओ वाले ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या आपको ये चौकीदार की कहानी समझ में आई है? एक थम्स अप का साइन भेज देना जल्दी से। इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मर्जी चाहे जिसको ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है? इसके घर के बाहर दोनों चौकीदार ऐसे बैठे हैं। ये चौकीदार कौन है? ये एंटीबॉडी। तो ये कही जाती है आपकी मेन फैक्टर जिससे आप डोनेट और रिसीव करना सीख सकते हो। क्लियर है? अब आती है कहानी, मैम लेगा किससे ब्लड? वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। एंटीबॉडी किसी को आने दे रही है तो जाने भी वही देगी। अब अगर मैं ए की बात करूं तो देखो ए अपने जैसे से ले सकता है ब्लड, यानी कि रिसीव कर सकता है, ले रहा है। और किससे ले सकता है? वो है ओ वाला, क्योंकि इसकी मित्रता है इन दोनों से, इसके पास दोनों प्रकार की एंटीबॉडी है, तो ये ओ वाले से ले सकता है। सिमिलरली बी और ओ से। अब ए बी वाला ब्लड किससे लेगा? क्योंकि देखो घर के बाहर ना इसका कोई भी गार्ड नहीं है। इन दोनों के लिए तो मित्रता थी, लेकिन इसके घर के बाहर कोई गार्ड नहीं है, और गार्ड नहीं है तो जो मर्जी अंदर घुस जाएगा, तुम रोक ही नहीं पाओगे वहां पे, आप रोक नहीं पाएंगे वहां पर। इसीलिए कहा जाता है कि ए बी वाला जो है ये ब्लड सबसे ले लेता है, यानी कि सब इसके घर में प्रवेश कर जाते हैं, और ओ वाले के घर में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। क्या ये बात क्लियर हुई? सर्वग्रही, जी हाँ, इसीलिए एबी को कहा जाता है। तो बेसिक सा फंडा है मैम कि कौन किसको रक्तदान दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। और साथ में पूछेगा कि आपका जो ब्लड टाइप है वो किससे निर्धारित हो रहा है? वो आपके इसी एंटीजन से निर्धारित हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसके अंदर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत में आपकी एंटीबॉडी होगी। सिमिलरली आप देख रहे हो, और ये एंटीबॉडी काम किसकी तरह करती है, चाहे तो पास में लिख लेना, चौकीदार वाला कॉन्सेप्ट। ये चौकीदार ही क्या करता है? गार्ड है, एंट्री और एग्जिट को चेक करता है। ठीक है, चलो। कुछ ग्लिच था टेक्निकल ना, जिसकी वजह से आपकी पिछली 2 क्लासेस की पीडीएफ नहीं पहुंच पा रही थी, मतलब पहुंच गई थी लेकिन बच्चों को शो नहीं हो रही थी। तो फिलहाल वो रिजॉल्व कर दिया गया है। तो आप लोगों को भी जो पीडीएफ है वो अभी मिल जाएगी, क्लास के बाद चेक कर लेना। आपकी जितनी भी पिछली 3 क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही थी उससे पहले वाली सब लाइंड अप है, तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, चलो। ओ नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर अभी पढ़ेंगे। ये टेबल समझ में आई और आ गई है तो एक बार जल्दी से इसको बना लो फटाफट से। ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, प्राप्तकर्ता, स्वीकर्ता जिसे हम कहते हैं, और ये डोनर कहलाता है। इसको एक बार जल्दी से बना लीजिए। यश अभी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओ वाला जो ब्लड है, हाँ अच्छा यहाँ पर लिख लेना, ओ वाले से ले सकता है। ठीक है, ओके ओके ओके, डन। ओ वाला अपने जैसे से ले लेगा, ओ वाले से ले सकता है। ठीक है, किसी से भी नहीं लेगा तो सोचो कहानी क्या होगी कि जब ओ वाले को जरूरत पड़ती है तो वो बेचारा ढूंढता रह जाता है, उसको ब्लड नहीं मिलता। ओ वाले इतने रेयर होते हैं, खास तौर पर ओ नेगेटिव वाले। ठीक है, तो इसको बना लो एक बार फटाफट से। क्लियर? रूना कुमारी, मैं सेम चीज़ अभी आपसे बोल रही हूँ भाई। देखो पीडीएफ की जो प्रैक्टिस शीट्स हैं, आपकी क्लास की पीडीएफ है ना, ये अपलोड हो चुकी थी, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी कि कुछ ग्लिच की वजह से स्टूडेंट्स को शो नहीं हो रही थी। तो अभी आज आपकी इस क्लास के बाद चेक कर लेना। आज भी इसके ऊपर काम हो रहा था, तो आपकी जो इतनी भी पीडीएफ हैं, जो भी प्रैक्टिस शीट्स हैं, वो आपको आज रात तक मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ शो हो जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें एक सेल की आपकी पीडीएफ है, प्रैक्टिस शीट है, एक आपके विटामिन टॉपिक की प्रैक्टिस शीट होगी, उसमें सारा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उसके बाद एक शीट होगी आपके ब्लड के ऊपर। तो इनको ज़रूर से आप प्रैक्टिस कर लेना। तो प्रैक्टिस शीट्स भी आपकी उपस्थित करा दी गई हैं, अपलोड करा दी गई हैं, और साथ में आपके लिए जो पीडीएफ है लास्ट के 3 क्लासेस की।
ऑलराइट। चलो, तो भाई ये हमारे जो मुख्य ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है। अभी दूसरा जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने पढ़ा था वो था आरएच ब्लड ग्रुप। ये आरएच रक्त समूह में जो आरएच है, ये नाम है रीसस मंकी का। इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए कि आरएच की फुल फॉर्म क्या है, तो आरएच वर्ड हमने कहाँ से लिया? इस रीसस नाम के बंदर से लिया था। दरअसल बात क्या थी कि सबसे पहली बार ये जो ब्लड ग्रुप है ये इस रीसस नामक बंदर में ही मिला था, उसके अलावा नहीं मिला था। ठीक है, रीसस नाम के बंदर में ही सबसे पहले मिला था। अभी आप आज एट प्रेजेंट बात करोगे कि मैम ये ब्लड ग्रुप कहाँ कहाँ उपस्थित है, तो ये सिर्फ रीसस बंदर में है और दूसरा आपके जो मानव है उनके अंदर पाया जाता है। तो ये रीसस मंकी में क्या था? फर्स्ट डिस्कवर्ड। रीसस बंदर में सबसे पहले पाया गया रक्त समूह, यही कहलाता है आपका आरएच रक्त समूह प्रणाली। ठीक है भाई, इसके अलावा ये मानव में भी पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं फाउंड इन ह्यूमन ऑल्सो। मानव में भी उपस्थित। अब आप कह रहे हो कि ये मानव में भी है। मानव के अंदर तो या तो ए होता है या बी होता है या ए बी होता है या ओ होता है, ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। तो हमने तो आज तक नहीं पढ़ा कि भाई इसमें बी मतलब आर एच लिखा हो कहीं पर, बोलो क्यों भाई, पढ़ा है कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब मानव के अंदर बात करते हो ना, तो ये ब्लड ग्रुप केवल दो जगह दिखाई देगा। एक तो हमने बात करी उस मंकी के बारे में, उस बंदर के बारे में, दूसरा हमने बात की मानव के बारे में। तो देखो, खोज हुई थी इसलिए बंदर में तो है ही है, लेकिन जैसे ही आप मानव की बात करोगे ना, अगर आपकी बॉडी में ये वाला फैक्टर है, तो आप अपने ब्लड ग्रुप के आगे क्या लगा देते हो? पॉजिटिव का साइन। आपके बॉडी में चेक किया गया, आपके एंटीजन की सतह पर एक ग्लाइकोप्रोटीन चिपका हुआ था जिसका नाम था ए, तो आपने कहा मैम मेरा ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन उसने ये भी चेक किया कि क्या आपके बॉडी में ये वाला फैक्टर है, आरएच ब्लड ग्रुप है कि नहीं है। तो आप वहां पे जब देखते हो तो आपको दिखा कि अच्छा ये है, तो आपने फटाफट से ए के आगे पॉजिटिव लगा दिया, और मान लो ये नहीं मिला तो आप ए के आगे नेगेटिव लगा देते हो। तो ये जो प्लस माइनस के साइन हम हमेशा देखते हैं ना, वो ब्लड ग्रुप ए हो, वो ब्लड ग्रुप बी हो, वो ब्लड ग्रुप आपका ए बी हो, और या वो ब्लड ग्रुप ओ हो, इन सभी के आगे जो प्लस और माइनस का साइन है, ये दर्शाता है कि आपके बॉडी के अंदर आरएच फैक्टर है या फिर नहीं है। तो क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो आप बता सकते हैं प्लस एंड माइनस साइन denotes the presence of RH factor। ठीक है भाई, ये चाहो तो आप अपना लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख लेना कि प्लस व माइनस का चिन्ह RH समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। तब जाकर आपके ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन है वो यहाँ पर बन जाता है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई है? शीट अपलोड की थी मैम, वो देख ही नहीं रही हैं ना भाई। शीट की मैंने तुम्हें अभी बताया, शीट तुम्हारी रात तक एक बार चेक कर लेना, ये आपको दिखाई दे जाएंगी। थोड़ा ग्लिच था जिस वजह से आपको दिख नहीं रही थी। शोभित भैया ठीक है? रौनक क्लास 4:30 बजे से चल रही है। मुझे बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? आनंद आ रहा है पढ़ने में? प्लस होगा तो आरएच होगा, और नहीं होगा तो नेगेटिव होगा, है ना? होना प्लस का साइन बताता है, नहीं होना आपका माइनस का साइन यहाँ पर बता देता है। क्लियर सबको?
बोलो भाई, एक थम्स अप का साइन जल्दी से शेयर करो। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं लगातार। अगर आप देखेंगे पिछले कई वर्षों के प्रश्न जब आपने लगाए भी होंगे, तो वहां पर 3-4 चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि आरएच की फुल फॉर्म पूछ ली, आरएच कहाँ कहाँ उपस्थित है, आपके बंदर में है, मानव में है, इसमें प्लस और माइनस का साइन बताता है कि आरएच फैक्टर है क्या नहीं है। देखो मैं एक बात और बताऊंगी, बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी बात है। आप चाहोगे ना तो यहाँ पर आपको सिलेबस इतना है कि आप नीट का पेपर दे आओगे, आप डॉक्टरी वाला पेपर दे आओगे। सिलेबस इतना है कि तुम चाहो तो पीएचडी कर लोगे, लेकिन हमें नहीं करना ना। हमारा टारगेट क्या है? एक सरकारी नौकरी पाना। तो हम उसके लिए उतना लिमिटेड कंटेंट पढ़ेंगे जो हमारे हर एक एग्जाम में हेल्पफुल रहे। हमें पीएचडी नहीं करनी है, ये बात ध्यान रख करके पढ़ना होगा। ठीक है। तो रही बात इन सभी चीज़ों की, तो ये आपने यहाँ पर बेसिक जो आपका है वो क्लियर हो जाता है। तो भाई ये कहलाते हैं आपके मुख्य तौर पे ब्लड ग्रुप्स। किससे ले सकते हैं ये पूछ सकता है, सवाल आएगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है विच हैज बोथ द एंटीबॉडीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैंने कल भी आपकी जो पीडीएफ अपलोड करवाई थी इस टॉपिक की, उसमें क्वेश्चंस अटैच हैं, एक बार चेक कर लेना। वो पूछता है किसके पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं, आपका आंसर क्या होना चाहिए? ओ वाला ब्लड ग्रुप। वो पूछेगा कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, आप बोलोगे ए बी वाला ब्लड ग्रुप। ये कॉन्सेप्ट है। किसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है? आपने कहा कि मैम ये रहा हमारा ए बी। किसके पास एक भी एंटीजन नहीं है? ओ वाला है। शब्दों का फेरबदल है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है, सो यू विल गेट दी मतलब एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। ठीक है भाई। और किसी जीव में नहीं पाया जाता अमन, सिर्फ मानव में और बंदर में, बस और कहीं पर भी नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। यानी कि हमने देखो ब्लड तो समझ लिया कि ब्लड क्या है, लेकिन इस ब्लड का परिसंचरण तंत्र के साथ क्या रिश्ता है, क्या नाता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं रुधिर, भैया तुम रुकते नहीं हो, चलो। रुधिर परिसंचरण, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र ये पूरा अपने आप में एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि आपका उपस्थित होता है आपकी बॉडी में। आपको क्या लगता है कि मैम मेरे हल्का सा मान लो कहीं कट लग गया, और कट लगा तो तुरंत खून बहना शुरू हो जाता है। अब ये जो खून बॉडी में बह रहा है, कुछ जीवों के अंदर बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से, मतलब आप देखोगे ना तो उनकी पूरी बॉडी में सिर्फ ब्लड ही ब्लड दिखाई देगा। हम ये चीज मानव में जब बात करते हैं तो हमारी बॉडी में ना एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम कैसे कि एक नस जारी होगी ब्लड को लेकर के, एक नस आ रही होगी ब्लड को लेकर के कहीं ना कहीं से। तो आपकी कुछ नसें उपस्थित होती हैं, कुछ ब्लड की वेसल्स होती हैं जो हमारी यहाँ पे काम करती हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे 3 मुख्य पार्ट होते हैं। देखो पहला होता है ब्लड को समझना, तो ब्लड हम समझ चुके हैं कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, पहला पॉइंट। दूसरा आता है कि ब्लड के साथ हमें हार्ट के बारे में समझना है कि ये जो दिल है ये कैसे रक्त को पंप कर रहा है, दिल क्या चीज है। और दूसरा आपका आता है जिसको हम नाम देते हैं आपकी ब्लड की वेसल्स, कि इस ब्लड को लेकर जाने वाली जो रक्त वाहिका होती हैं ये कौन सी हैं और कैसे कार्य करती हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके ब्लड के बारे में, ये चीज़ तो मैम हमने समझ ली, लेकिन अब इस ब्लड को ले जाने वाला कौन है? वो रक्त वाहिकाएं होती हैं जो पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। ये क्लास डेली 3 PM नहीं चलेगी, सिर्फ आज के लिए थी। ठीक है, सिर्फ आज के लिए थी। ठीक है भाई, डोज का टाइम तो सुबह 7 बजे का है। कौन सा ब्लड ग्रुप बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, सबका अपना अलग अलग जो फ्लो है वो दिखाई देता है। सारे ही ब्लड ग्रुप समान है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बेस्ट है और दूसरा वर्स्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। ठीक है, अब देखो जरा इधर, तुम्हारी वाहिकाओं में ना ऐसे ब्लड बह रहा है। अब ब्लड में हमें जो दिखता है वो तो मैम सिर्फ आरबीसी दिखाई देते हैं जाते हुए। ठीक है, सिर्फ आरबीसी ही दिखाई देते हैं जाते हुए, लेकिन मुद्दा क्या है कि हमारी बॉडी में इस हृदय से जुड़े हुए जितने भी ये नसें नजर आती हैं, कुछ लाल हैं कुछ नीली हैं, ये दिखाई देंगी। लाल वाली नसों का नाम क्या होता है? धमनी। और नीली वाली का नाम होता है शिरा। ये दोनों मुख्य तौर पे काम करती हैं आपके इस हृदय से पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसको लेकर के जाने में। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ना वो कैसे कार्य करता है। देखो हार्ट के साथ लंग्स मदद करते हैं। हमने श्वसन में क्या पढ़ा था, एक बात बताओ। श्वसन में हमने पढ़ा मैम हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, नाक से लेकर फेफड़ों तक आ रही थी। याद करो एक बार जल्दी से कि नाक से आपके नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से फैरिंग्स, फैरिंग्स से लैरिंग्स में आई जो स्वर यंत्र था, वहां से ट्रैकिया नाम की विंड पाइप थी। उस विंड पाइप में जाकर के वो 2 भागों में बट रही थी, जिसमें वायु कोश जिन्हें कुपिकाएं एल्वियोलाए कहा था। जैसे ही आपकी वायु वहां पर पहुंचती है वहां से वो आपके रक्त में पहुंच जाती है। रक्त से मैंने कहा था इंटरनल रेस्पिरेशन होता है जिसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। वहां से आपका जितना भी ऑक्सीजन है उस
एयर के अंदर से उस ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाया जाता है और ब्लड उसको सेल्स तक पहुंचाते हैं। यही कहानी पड़ी थी। यहाँ पर आए, यहाँ से ब्लड जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो कहाँ लेकर आएगा, इस छोटे से अंग पे भी लेके आएगा जिसका नाम है हृदय। हृदय क्या करेगा, उस ब्लड में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको पहुंचाएगा। किसके रास्ते, ब्लड के रास्ते। तुम तो ये कहते हो ना कि मैम दिल क्या है, दिल एक इमोशन को संभालने वाला अंग है, लेकिन नहीं, दिल सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक आपका मांसपेशी से बना हुआ अंग दिखाई देता है। ठीक है, एक मांसपेशी से बना हुआ अंग दिखाई देता है। मैम कल क्लास नहीं थी क्या चौधरी आकाश? कल क्लास हुई थी, सुबह 7 बजे हुई थी। आज जो आपकी क्लास है वो सुबह 7 बजे ना होकर के इस समय पर हुई है, और इसी प्रकार से आपकी जो क्लास है वो आगे डेली सुबह सेम टाइम पर चलने वाली है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है भाई, ब्लड के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में, आज बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो, थोड़ा सा जब टॉपिक चल रहा हुआ करे तो इन क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट मत किया करो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली है, फालतू के कॉपी पेस्ट करना, जब जहां आपको लगे कि भाई टॉपिक हमारा खत्म हो गया, फिर भी मैम डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो आप बता सकते हो। ब्लड हमने पढ़ाया, ब्लड ग्रुप्स पढ़ाया, इसके अंदर अभी 2 टॉपिक आपके रहते हैं जो हम ब्लड इस हार्ट को समझने के बाद पढ़ेंगे, जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, अभी किसी के मन में आ रहा हो, और एक ब्लड ग्रुप होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम जब हार्ट आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो तुम ये मत बताओ कि मैडम क्या पढ़ना रह गया है, तुम जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो, और आपके हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है भाई, है ना? ये देखो, अस्थमा होने का क्या रीजन है, पढ़ लो यार, पढ़ लो। प्रैक्टिस शीट रात तक तुम्हें सारी शो हो जाएंगी एप्लीकेशन पर ही, पीडीएफ हो, प्रैक्टिस शीट हो, समय सुबह 7 बजे का है, ये सारी बातें आप सुन लीजिए। आपका सिलेबस समय से क्लियर और पूरा करा दिया जाएगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। बाकी मैं एक ये चीज़ आपसे हर बार हर क्लास में रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्लास के अंदर पेशेंस के साथ टॉपिक पर ध्यान दिया करिए। पेड बैचेस इसीलिए रहते हैं कि बाकी के कमेंट्स को ज़्यादा ना लिया जाए। अगर कोई डाउट रहता है तो टॉपिक के अंत में आप उसको पूछ सकते हैं। क्लियर? कल आपकी जो क्लास है, यानी कि कल दिन है आपका बुधवार का, तो कल सुबह 7 बजे आपकी क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास परसों होगी, और कल वाली क्लास को हम सैटरडे और संडे में कवर करेंगे, तो क्लास आपकी सैटरडे और संडे में रहेगी। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि कल क्लास नहीं है आपकी साइंस की, क्लास आपकी सैटरडे और संडे इस बार दोनों दिन होगी, जो आने वाला अभी आपका सैटरडे और संडे है। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो बता दो, वरना फिर मैं आगे टॉपिक को बढ़ाऊँ, फिर तुम बीच में कहते हो कि मैम टाइमिंग और शीट का डाउट खत्म करो, है ना? ठीक है, खत्म, आगे बढ़े। चलो, तो हमने कहा कि भैया हमने सांस ली, उसमें ऑक्सीजन आई थी, ऑक्सीजन हमारे हार्ट तक गई, और हार्ट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। आप सबने घर में कूलर देखा है? हाँ भाई, घर में कूलर सबके हैं। कूलर में क्या होता है, एक मोटर लगी होती है, और वो मोटर क्या करती है, आपके जो विंडोज होती हैं कूलर की तीनों, वहां पानी सप्लाई करती है। यही करती है ना मोटर की, उस पे भी पानी फेंक दिया, इस पे भी पानी फेंक दिया, तो मतलब चारों तरफ पानी का सर्कुलेशन कर रही है। ऐसा ही हमारा ये दिल है, ये हृदय है, ये हार्ट हमारा मांसपेशी पूरी तरह से मस्कुलर है, इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, पहली चीज। दूसरा कि ये मेन काम जो करता है वो आपके पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। तो जस्ट एक मोटर है, एक मशीन है, जो काम किसका करती है, आपके बॉडी में ब्लड के सप्लाई करने का। तो रुधिर का जो पूरा परिसंचरण है वो इस हृदय के द्वारा किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी खोज किसने करी थी, तो भाई ये शख्सियत थे जिनका नाम था सर विलियम हार्वे। सर विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार इस पूरे सिस्टम की खोज करी कि कैसे हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा रहा है। क्लियर है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसके फादर का नाम, इसके जनक का नाम यहाँ पर हम देते हैं सर विलियम हार्वे। तो इसको जल्दी से एक बार नोट कर लो फटाफट से, कि आपसे पूछेगा हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, आप बताएंगे सर विलियम हार्वे यहाँ पर होते हैं। इसी के साथ अगर आप देखोगे कि ये पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, हम इसे 2 भागों में बांटेंगे, कि किसी के अंदर तो ब्लड सर्कुलेशन खुला हुआ है। खुला हुआ मतलब मैम बॉडी के अंदर ना पूरा रायता सा फैला हुआ है, जैसे ब्लड आपका अव्यवस्थित बॉडी में फैल रहा है। आप एक एग्जाम्पल देखो इसका, ये टिड्डा दिखाई दे रहा है ग्रास हॉपर, इसकी बॉडी में क्या हो रहा है मैम, हार्ट ना ये वाला नहीं है, ये जो तुम हार्ट बनाते हो ऐसा हार्ट नहीं होता इसकी बॉडी में। इसकी बॉडी में होता है ये हार्ट, ये जो आप देख रहे हो ये ट्यूब बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, ट्यूब यहाँ पर बनी हुई है। इस हार्ट में से जितना भी ब्लड है वो नीचे इस पूरी बॉडी में फैला दिया जा रहा है। कोई ऐसा दिख रहा है तुम्हें कि एक नस लेकर आ रही हो, एक नस लेकर जा रही हो, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा। देख पा रहे हो कि पूरी बॉडी में ब्लड क्या हो रहा है, फैल रहा है। क्यों भाई? अभिषेक कुमार, इससे पहले कि
यहाँ पर लाइव लेक्चर में ब्लॉग हो जाओ बेटा, रिकॉर्डेड बैच नहीं है, लाइव बैच है, पढ़ लो। ट्यूब्यूलर हार्ट है, ब्लड क्या है, खुला हुआ घूम रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। आप अपनी बॉडी में देखते हो तो हमारी बॉडी में कैसा होता है, हमारी बॉडी में ना पूरा जो ब्लड है वो कैसे बह रहा है, इन नलिकाओं, इन वाहिकाओं के द्वारा, कि एक ना एक धमनी और शिरा क्या करेगी, हार्ट में से ब्लड को इधर उधर हर एक अंग तक लेके जा रही है, चाहे हाथ हो, पैर हो, सिर हो, पूरी बॉडी में नसें दिखाई देती हैं। तो इसे कहते हैं क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र, या फिर आपका बंद परिसंचरण तंत्र। तो हमने सबसे पहले इसको विभाजित किया दो भागों के अंदर, जिसे हमने नाम दिया ओपन या क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र। लिख लेंगे इसको एक बार फटाफट से, कि अगर आप बात कर रहे हैं खुले परिसंचरण तंत्र की, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, यहाँ पर गुहाओं के माध्यम से जो रक्त है आपका वो घूम रहा है, कोई भी रक्त वाहिका नहीं है, कोई भी ऐसी नस नहीं दिखाई दे रही जिसे हम ब्लड वेसल यहाँ पर कहें, बाकी जो ब्लड है वो आपका पूरी तरह फ्रीली घूम रहा है। ये कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, कुछ अकशेरुकीय के अंदर। अकशेरुकीय कौन होते हैं मैम, हमारे एनिमल किंगडम को जब हम पढ़ेंगे ना तो दो भागों में बांटेंगे, एक होता है वर्टिब्रेट और एक होता है इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि अकशेरुकीय होते हैं, उनकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो हैं तो जानवर बट उनकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। उसी में एक संघ आता है आर्थ्रोपोडा का, सारे के सारे कीड़े आते हैं इसके अंदर, ठीक है। मोलस्का का एक संघ आता है जिसमें आप ऑक्टोपस को देखते हो, घोंगा होता है, सच्चा मोती, सीप का मोती, ये सभी अलग अलग जानवर हैं, इनको हम डिटेल में एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इनके एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं सारे इनवर्टिब्रेट्स मेनली जिनके अंदर ब्लड होता है उनमें आपका खुला परिसंचरण तंत्र होगा। लेकिन अगर हम किसी मानव की बात कर रहे हैं, यहां होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है भाई। यानी कि आपकी जो वेसल्स हैं वो पूरे शरीर में संचालन कर रही हैं, केंचुए के अंदर और वर्टिब्रेट्स में ही मानव आता है, इसी के अंदर कशेरुकीय में हम ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, मेंढक आएगा, सरीसृप आएंगे, सांप, बिच्छू, ये सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। पुरुषोत्तम कुमार थोड़ा सा समझाएंगे, क्लियर। तो ये दो भाग हैं, एक बार फटाफट से नोट कर लेंगे, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जल्दी जल्दी से एक बार लिख लो इसे और फिर बताओ लिख लिया कि नहीं। ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर है, कोई डाउट, कोई समस्या, ठीक भाई। अब आप कह रहे हैं मैम कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को लेकर के जाती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं ये हमें समझना है, जो हमारे ब्लड को कैरी कर रही हैं, ठीक है। ये लिख लिया, फटाफट से बताओ एक बार। हार्ट लेफ्ट में नहीं होता, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपने समझा। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो कुछ ब्लड की वेसल्स पाई जाती हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिका। रक्त वाहिका मुख्य तौर पे 3 प्रकार की होती हैं। पहली आती है जिसे हम कहते हैं आर्टरीज, इनको कहते हैं धमनी, हिंदी में धमनी कहा जाता है और इंग्लिश में इन्हें आर्टरी का नाम दिया जाता है। दूसरी आती हैं जिन्हें कहते हैं वीन, जिन्हें आप शिरा का नाम देते हो हिंदी में। और तीसरी होती हैं कैपिलरी, कैपिलरी को हिंदी में केशिका कहा जाता है, ठीक है, केशिका कहा जाता है। अब मेरी एक बात सुनो, धमनी, शिरा और केशिका ये 3 प्रकार की वाहिका हैं जो आपके बॉडी में ब्लड को लेकर जा रही हैं। धमनी का काम क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में O2 वाला, यानी कि मैं कहूँ प्योर ब्लड है, भाई ऑक्सीजन जहाँ है वो प्योर है, और मैं इसको शुद्ध भाषा में कहूँ तो शुद्ध रक्त हो गया, ठीक है, या मैं कहूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको लेकर के जाती हैं। जितना भी आपका प्योर ब्लड होगा ना उसको लेकर के ये जाती हैं। इसके जस्ट अपोजिट में काम करती है शिरा, यानी कि अगर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है तो यहाँ पर होगा CO2 वाला, जिसको हम इंग्लिश में इम्प्योर भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए हम इसको डीऑक्सीजनेटेड भी कह सकते हैं, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं अशुद्ध रक्त। बोलो बात समझे कि नहीं।
कि मैम दो प्रकार की ब्लड वेसल हैं, एक धमनी है एक शिरा है, ऐसे ऐसे ब्लड को लेकर के जा रही हैं। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही है ये जानने की बात है। मैम देखो बचपन में ना हम लोग एक पेंसिल का इस्तेमाल करते थे और उस पेंसिल का नाम है HB पेंसिल। जल्दी से बताओ मेरे को एक बार, आधों ने तुम में से नटराज यूज करी होगी, लेकिन HB पेंसिल यूज करी है कि नहीं करी है? वाइट ब्लड कौन से भाग में पाया जाता है? वाइट ब्लड नहीं होता, उसे वाइट ब्लड के सेल्स कहते हैं। वो इम्यूनिटी प्रदान करता है, ब्लड के अंदर ही उपस्थित होता है, बस ये आपको वाइट है इसलिए दिखाई नहीं देता, और ये बॉडी में इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। ठीक है भाई, चलो। तो HB पेंसिल तुमने यूज करी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करी कोई बात नहीं। अब याद रखना कि जितनी भी धमनियां होती है ना, ये HB वाला काम करती हैं। HB वाला मतलब ये हमारी बॉडी में हार्ट से बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ब्लड को सप्लाई करती हैं, हृदय से बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। याद रखिएगा, H2B यानी कि आपके हार्ट से कहाँ पहुंचा रही है? बॉडी के ऑर्गन्स तक, यानी कि आप कह सकते हो हृदय से मानव शरीर के अंग, जितने भी आपके बाकी के ऑर्गन्स है ना, वहां तक ये ब्लड की सप्लाई करती है। दो ही सवाल आते हैं, ब्लड की सप्लाई कहाँ से कहाँ तक होती है और कैसे ब्लड की होती है? तो आप बोलोगे प्योर ब्लड ले जाती है, कहाँ से कहाँ तक ले जा रही है भाई? HB वाला काम कर रही है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि अगर ये शुद्ध है तो ये अशुद्ध है। अगर ये हार्ट से बॉडी तक लेकर जा रही है तो इसका उल्टा काम ये कर रहा होगा, यानी कि ये बॉडी से आपके हार्ट तक लेकर के जा रहा होगा। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे एक थम्स अप का साइन भेज दो। मैम ये दो प्रकार की धमनियां होती हैं, दो प्रकार की आपकी वाहिका हैं, ये जो जा रही होगी वो लाल रंग की होगी और ये वाली जो जा रही होगी वो नीले रंग की होती है। इसको थोड़ा और सुंदर सा नीला बना देते हैं, देखो। ठीक है, ये होती है नीले रंग की, मतलब इसमें ब्लड जो होता है वो आपका कुछ हरा और नीला कलर का दिखाई देता है। आप कभी अपने हाथ पे देखो, इधर सुन लो भाई, पहले हाथ पर ही देखो, कभी तुम अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को देखोगे यहाँ पर भी तो कुछ नसें दिखती हैं, और वो नसें तुम्हें कैसी दिखाई देती हैं? हरी और नीले कलर की, कुछ ग्रीनिश ब्लू कलर दिखाई देता है। देख लो जरा, अभी अभी लाइव क्लास में ही देख लो, है दिख रहा है? अब ये जो दिख रहा है ना, ये है शिरा। ये जो तुम्हें ऊपर से दिख रही है उभरी हुई सी, हरे और नीले रंग की दिख रही है, इसके अंदर कभी कभी अगर तुमने ध्यान दिया हो तो कुछ नसें होती हैं जो बिल्कुल धसी हुई होती हैं, लाल रंग की होती हैं, वो होती है धमनियां, वो कहलाती हैं ये धमनियां। जल्दी से बताओ मैम, सबको सही है? चल चलो ठीक है। हर्ष कुमार, ये तुम्हारा काम थोड़ी है ढूंढने का, ये बताओ। ब्लड ग्रुप तभी तो तुम पैथोलॉजी में जाके अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, तुम्हें खुद से थोड़ी ढूंढना है कि लाओ मैं अपना खून निकालूं, ढूंढूं उसमें कहाँ एंटीजन है। आपने नहीं ढूंढना, ये काम लैब में होता है। बस इतना याद रखना कि अगर एंटीजन क्वेश्चन में दे दिया A तो ब्लड ग्रुप A है। ठीक है, तो ये आर्टरी है, ये शिरा है। आपकी सबसे बड़ी इन ये ब्लड वेसल्स हैं सारी, आपसे पूछे सबसे बड़ी ब्लड वेसल कौन सी है, सबसे बड़ी रक्त की वाहिका कौन सी है, तो आप बताओगे मैडम यही वाली है। इसको बना देते हैं, धमनी को आगे लिख देना लार्जेस्ट ब्लड वेसल, यानी कि सबसे बड़ी रक्त की वाहिका। अब बात क्या आती है कि मैम दो तो आपने मुझे बता दी, अब एक बात बताओ, ये तीसरी वाली का काम क्या होगा? बेटा तीसरी वाली ना इन दोनों को कनेक्ट कर रही होगी। मतलब कहने का ये है कि आप मान लीजिए एक तरफ से तुम्हारी ये वाली धमनी आ रही है, जो कि थोड़ी सी चौड़ी बना देते हैं इसको, चलो ठीक है, ये आ रही है तुम्हारी धमनी क्योंकि बहुत बड़ी होती है ये साइज में, और इधर से आ रही है तुम्हारी एक शिरा जो छोटी सी दिखती है। इन दोनों को जोड़ करके रखने वाली ये नजर आएगी आपकी। ठीक है, सबसे छोटी सी दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं आपकी केशिकाएं, इसी को नाम देते हैं कैपिलरी। ये आपको एक धमनी दिखाई दे रही है, आर्टरी, और ये आपकी वीन यहाँ पर हो गई। तो लिख लेना कि इसका काम क्या होता है। ये होती है सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल दैट कनेक्ट आर्टरी एंड वीन्स। इन दोनों को जोड़ करके रखने का काम जो है वो इसका देखा जाता है। सबसे छोटी रक्त की वाहिका जो धमनी व शिरा को
जोड़ देती है। आप पूछोगे इनका कलर क्या होगा, इनका कलर थोड़ा मिक्स सा हो जाता है, मतलब अगर हम बात करें ना तो इधर से आपका लाल आ रहा होगा, इधर से नीला आ रहा होगा, तो हल्का हल्का सा आपको ये जो कलर है ये मिक्स होता हुआ सा यहाँ पर नजर आता है। रेड और ब्लू कलर मिक्स यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। विजय क्लास डेली होगी सुबह 7 बजे सेम टाइम पर। शालिनी आपके रात तक ये आपको मिल जाएंगी सारी शीट्स जो हैं। कुछ ग्लिच था जिससे दिखी नहीं थी, है ना, अभी दिख जाएंगी सब। चलो, कोई समस्या यहाँ तक इन तीनों में? फटाफट से बताओ। कैपिलरी कनेक्ट कर रही होगी, जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी ना वहां पर ये जोड़ करके रखने का काम करती है। देखो कुछ ऐसे दिखाई देती है। ये देखो, ये तो हमारी जो लाल रक्त की धमनी होती है, मतलब ये वाली जो हमारी मेन, जैसे हम कहते हैं ना अपनी धड़कन नाप रहे हैं, नब्ज नाप रहे हैं, पल्स रेट चेक कर रहे हैं, ये तो वो वाली होती है। इसी के साथ अगर हम नीली नीली कलर की जो बात करते हैं, वो देखो कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये जो उभरी हुई सी नजर आती है ना आपको हाथ पे, बॉडी पे, कहीं पे भी जो उभरी हुई ग्रीन और ब्लू कलर की होती है, इन्हें शिराएं कहते हैं। इनको शिरा यहाँ पर कहते हैं। ठीक है। चलो, और इसी के साथ अगली वाली जो आती है, जैसे आप कह रहे हो कि मैम ये जोड़ करके रखती है ना, ये कहलाती है हमारी ये वाली धमनियाँ। भैया ये क्यों हैंग कर रहा है? चलो, देखेंगे। ये नीली वाली वीन आ रही है, उधर से आर्टरी आ रही है, इसको जोड़ करके कौन रख रही है? कैपिलरी कनेक्ट कर रही है। मुझे एक बार फटाफट से बता दो थम्स अप का साइन कि मैम हमको क्लियर हो गया। कैपिलरी ऐसे ही दिखाई देती है। इंजेक्शन जो लगाया जाता है, हाँ इंजेक्शन ऐसे ही लगाया जाता है आपका अंदर की तरफ धमनियों में। ठीक है। तो भाई ये कहलाता है हमारा पूरा 3 मुख्य ब्लड वेसल। आर्टरी है और छोटा भाग आएगा धमनिका बन जाएगी, वीन है और छोटी बनेगी वेन्यूल बन जाएगी। तो मिल करके यहाँ पर आपकी ये बच जाती है। तो आगे बात करते हैं अगले भाग के बारे में, कि हमने ये सब तो देख लिया मैम कि हमारी ये 2 प्रकार की मुख्य तौर पे वाहिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, और इसी के साथ यही वाहिका क्या कराती हैं आपके बॉडी में? सर्कुलेशन कराती हैं। हम अगर मानव की बात करें ना, तो मानव में जैसा अभी हमने समझा कि देखो इधर ऊपर फेफड़े हैं, बीच में हृदय है, नीचे शरीर है। मतलब हम लेट सपोज कि ऊपर फेफड़ों से हृदय तक ब्लड आ रहा है, और हृदय के अंदर ब्लड आया और यहाँ से पूरी बॉडी में सप्लाई किया। तो ये जो ब्लड घूमता है ना आपका, ये 2 साइकिल पूरी करता है। एक बार यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर ये नीचे की तरफ जाता है। तो एक नहीं 2 साइकिल होती है, एक तो फेफड़ों और हार्ट के बीच में, दूसरा इन दोनों के बीच में। तो जब ये 2 साइकिल पूरी कर रहा है, तो ऐसे परिसंचरण को कहते हैं डबल सर्क्यूलेशन, जहां पर ब्लड को एक बार नहीं 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए। 2 राउंड इसको पूरे करने पड़ते हैं, एक बार ऊपर से आएगा, फिर दूसरी बार नीचे की तरफ आएगा। लेकिन यही चीज अगर हम कुछ और जीवों में देखें, जैसे मछली है हमारी, मछली के अंदर जो हार्ट होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। इधर देखो भाई, 2 ही चैम्बर होते हैं इसके पास, 2 कमरे होते हैं आप कह सकते हो। यहाँ से एक बार ब्लड निकलता है, अब इसके पास फेफड़े तो है नहीं, फेफड़ों की जगह होते हैं कुछ गिल्स। तो ब्लड यहाँ तक गया, और यहाँ से फिर पूरी बॉडी के अंदर आया कैपिलरीज में, और यहाँ से फिर हार्ट में चला गया। तो यहाँ सिर्फ एक साइकिल पूरी होती है। तो ऐसे को कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये सिंगल होता है और ये डबल होता है। आप देख पा रहे हो ब्लड का जो फ्लो है वो किस प्रकार से आपका दोनों में दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसे ही हम कहते हैं सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। मानव में क्या हो रहा है? दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन आपको ह्यूमन बींग्स में नजर आ रहा है। अब एक बार इसी बात को लिख लेंगे यहाँ पर, कि अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल और डबल सर्कुलेशन के बारे में, तो आपका ब्लड एक बार ट्रैवल कर रहा है, उसको हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ये आपकी मछली है, सरीसृप है, एम्फीबियन है, इन सभी के अंदर दिखाई देगा। सरीसृप में तुम्हारे सांप आ जाते हैं, छिपकली आ जाती है, क्रोकोडाइल आ जाता है। यही अगर हम उभयचर की बात करें तो यहाँ आपके मेंढक आ जाते हैं। तो इन सब के अंदर दिखाई देगा। लेकिन पक्षियों में और स्तनधारियों में क्या नजर आता है आपको? दोहरा परिसंचरण। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू आउट द हार्ट इन 1 साइकिल। क्लियर है? चलो, वेल किसके अंदर आती है? वेल आती है हमारे मैमल के अंदर, तो वेल में डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक है। तो भैया बात करेंगे उसी हिसाब से। कोई समस्या यहाँ तक किसी को?
हमने पढ़ा कि हमारा हार्ट जो है उसके अंदर दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो डबल सर्कुलेशन है, दोहरा परिसंचरण है, दूसरा हमने क्या देखा कि बंद है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये हार्ट इन वाहिकाओं के द्वारा, ये जो हमारी अलग अलग ब्लड वेसल हैं इनके द्वारा ब्लड को पहुंचा रहा है, लेकिन ये हार्ट होता कहाँ है और कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज यहाँ दिखा देती हूँ। देखो, एक सिंपल चीज समझ लेना, हमारे हार्ट के अंदर 4 कमरे होते हैं। मानव का हृदय है, बहुत ध्यान से समझना, ये समझ गए तो इस पूरे चैप्टर का सार तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमने कहा भाई हमारा हृदय है, तुम तो बनाते हो ये वाला हार्ट, लेकिन एक्चुअली में हार्ट ऐसा तो नहीं होता। हम हार्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे यहाँ पर। हमने कहा देखो भाई, तुम्हारे फेफड़े ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, ये रहे तुम्हारे लंग्स। ठीक है, हमने कहा ये बीच में हमारे पास जो हार्ट है इसको भी बिठा देते हैं और इसके अंदर 4 कमरे बना देते हैं। 4 कमरे में ऊपर वाले कमरों का नाम होता है ऑरिकल और नीचे वालों का होता है वेंट्रिकल। ऊपर 2 आलिंद होते हैं, नीचे 2 निलय होते हैं। 4 कमरे, 4 कक्ष कहे जाते हैं। ये आपका दाहिना भाग हो गया, राइट वाला भाग, ये आपका लेफ्ट वाला भाग हो गया। तो मैं कह सकती हूँ ये राइट ऑरिकल है। ए का मतलब क्या होता है? ऑरिकल, आलिंद कहते हैं हिंदी में। और वी का मतलब क्या होता है? वेंट्रिकल, निलय कहते हैं इसको। दायां और बायां भाग हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नीचे की तरफ क्या है मैम? नीचे बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं बाकी के, यानी कि पेट हो गया आपका, पैर हो गए, और अग्नाशय है, लिवर है, बाकी सारे ऑर्गन्स हमारे नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, लंग्स और आपका हार्ट और आपका बॉडी के ऑर्गन्स। क्लियर? अब होगा क्या कि मैम हमारे बॉडी में, जैसे आपने बताया दोहरा परिसंचरण है, तो हमारी बॉडी में ना फेफड़ों से जो हमने सांस ली थी वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा सबसे पहले इस ऊपर वाले कमरे के अंदर। कहाँ आया? लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ ना, इधर देखो भाई, हर कमरे के बीच में एक दीवार होनी है कि नहीं जरूरी? तुम्हारे घर में मान लो 4 कमरे हैं, तो तुम कहोगे ना कि मैम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मुझे एक गेट खोलना पड़ता है। एक गेट होना जरूरी है या नहीं है? उस गेट को हम यहाँ पर बीच में देखते हैं, इन दोनों हिस्सों के, मतलब यहाँ एक गेट उपस्थित होते हैं। जब आप ऊपर लेफ्ट ऑरिकल से नीचे आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये गेट खोलना पड़ेगा। इस कपाट को, इस गेट को हम यहाँ पर नाम देते हैं आपका द्विवलनी कपाट। इसको नाम दिया जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं हिंदी में? द्विवलनी। इसी को एक और नाम दे देते हैं मित्रल वॉल्व। तो कई जगह पर मित्रल का नाम लिखा मिल जाता है। तो ये कपाट है जो इसके बीच में उपस्थित होता है। क्यों जरूरी होता है? राम प्रकाश जी बिल्कुल लिख लेना, पहले बना लेते हैं इसको। ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो हमारा ब्लड आ गया है। अब ब्लड नीचे आ गया तो मैम यहाँ से निकल के बाहर भी जाएगा, तो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक आ गया। ठीक भाई, तो एक तरफ क्या हो रहा है, बॉडी को जितनी जरूरत शुद्ध ब्लड की है वो आपके इस हिस्से में आ रहा है, यानी कि लंग से लेफ्ट वाले भाग में और लेफ्ट वाले भाग से बॉडी के पूरे हिस्से पे आ गया। यहाँ से फिर ब्लड वापस चला और चला ऊपर चला गया। देखो, एक छोटी सी चीज़ हम पढ़ते हैं ना कि मैम हमने सांस ली तो रेस्पिरेशन में मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? CO2 और H2O बनाती है और साथ में ऊर्जा बना देती है। उसी को हमने श्वसन कहा था, वायवीय श्वसन होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होता तो CO2 नहीं बनती, ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी, अवायवीय श्वसन कहा था। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं वो फेफड़ों से आ रही है हार्ट तक, और हार्ट उसको ब्लड के साथ पंप कर रहा है। शुद्ध ब्लड हमारा ऑर्गन्स तक पहुंच गया। भाई खून पहुंचना जरूरी है हर एक ऑर्गन तक, वरना ऑर्गन काम नहीं करेगा। अब मैम हमारे उन्हीं अंगों में जितना भी अशुद्ध, जितनी भी इम्प्योरिटी होगी ना, वो निकल के बाहर जाती है। भाई उसको भी तो बाहर निकलना है। वो ऑक्सीजन के बाद यहाँ जो CO2 बची होगी वो CO2 बाहर जाएगी आपके हार्ट में, और हार्ट से फिर फेफड़ों के रास्ते आप जो सांस छोड़ते हो उससे बाहर निकल जाती है। मैंने कहा बॉडी ऑर्गन से राइट ऑरिकल पे पहुंचेगी। आप बोलोगे मैम नीचे क्यों नहीं जा रही? भाई नीचे जाएगी तो ऊपर वाले चैम्बर तक नहीं पहुंच पाएगी, नीचे से ऊपर ग्रेविटी उल्टी काम नहीं करेगी। तो वो पहले ऊपर जाती है, फिर ऊपर से नीचे इस गेट को खोल करके आएगी, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी और आपके फेफड़ों तक पहुंच जाएगी। तो ये जो ब्लड है ना, इसका फ्लो, एक साइकिल ये हो गई, एक साइकिल आपकी दूसरी हो गई। बोलो इतनी कहानी समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बताओ, एक थम्स अप का साइन। इतना कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे?
मैम ब्लड ऑक्सीजन इनटेक की वजह से हार्ट में जाता है क्या? नहीं नहीं, ऑक्सीजन इनटेक की वजह से नहीं, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन तो आपकी बॉडी में आ ही रही है, उस ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ब्लड, वो हार्ट तक जाएगा, ऑक्सीजन साथ में ले जाता है। ब्लड का जाना हार्ट में तो ज़रूरी है, वरना दिल में ब्लड नहीं होगा तो दिल पंप कैसे करेगा? दिल का तो काम है ना ब्लड पंप करना है, सिर्फ एक ऐसी मशीन है जो ब्लड को पंप करती है। और कहाँ है? आपके हार्ट के, इसके आपके फेफड़ों के बीचों बीच में पाई जाती है, बिल्कुल बीचों बीच में, लेफ्ट में नहीं होती है। अभी बताऊंगी कैसे होती है। समझ गए ना भाई इतनी कहानी? तो मैंने कहा इस प्रकार से चीजें आ रही हैं। तो मैम एक कॉन्सेप्ट आपने अभी हमें समझाया था कि जितनी भी आर्टरी होती हैं वो क्या काम करती हैं? हार्ट से बॉडी तक कैसा ब्लड लेके आती हैं? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आती है। यही बताया था, बोलो भाई जल्दी से। तो एक ट्रिक तो आपकी ये वाली थी, ठीक है, आर्टरी और वीन की। तो हम सेम ट्रिक को लगाएंगे कि मैम हमारे लिए हार्ट से बॉडी तक ब्लड सप्लाई हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसको कौन लेकर आएगी? यहाँ लेकर आती है एक महाधमनी जिसका नाम है एरोटा। ये धमनियों में महाधमनी कही जाती है, एरोटा है। कैसा ब्लड लेके आएगी? प्योर ब्लड, क्योंकि हार्ट से बॉडी तक ब्लड, HB पेंसिल वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्योर ब्लड आता है। हार्ट से बॉडी तक आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन लेके आ रही है? धमनी लेके आ रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैम आपने उल्टा बताया था, बॉडी से जब हार्ट पे ब्लड जाता है तो CO2 वाली वीन लेके जाती है। तो यहाँ काम करती है एक महाशिरा जिसे कहते हैं वेना कावा। है ये वीन ही, शिराओं में महाशिरा होती है, ऐसी वो महाधमनी होती है। ये कैसा ब्लड लेके जा रही है? CO2 वाला ब्लड लेके जा रही है। अब बताओ इतनी कहानी समझे कि नहीं? इंग्लिश की राइटिंग क्लीन नहीं, इंग्लिश की राइटिंग क्लियर हो रही है, मतलब समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, ये वेना कावा है, ये एरोटा है। इसके साथ मैम इन दोनों ने अपना रोल निभा लिया। एक गेट हमारा ये देखा था जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कह रहे थे, और ऐसा ही एक गेट हमारा और था जिसको हम कहते हैं, इस वाले हिस्से को, त्रिवलनी कपाट, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में इसे कहा जाता है त्रिवलनी कपाट। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है यहाँ पे कि इतना कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही चुके थे, क्लियर था मैम, है ना? इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही था। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं मैम हार्ट अटैक ब्लड के रुकने से आता है क्या? पहले हार्ट समझ लो कैसे काम कर रहा है, फिर हार्ट अटैक, हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट, सारे रोग पढ़ लेंगे। पहले हार्ट समझ ले। कि बीच में जो तुम इधर उधर की बातें लेके आते हो, भाई रुक जाओ जरा, थम जाओ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि मैम ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये बॉडी है। पहले हमने जो सांस ली वहां से हमारी ऑक्सीजन इस ब्लड के साथ, ब्लड आया इस प्रकार से आपके हार्ट में, और हार्ट से आने के बाद कहाँ जाएगा? आपके ब्लड में। हृदय ने मोटर की तरह पंप कर दिया, कहाँ पहुंचा दिया? बॉडी के सारे ऑर्गन्स में। कैसा पहुंचाया? ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाया। ऑक्सीजन वाले ब्लड के बाद बॉडी में से उसी ब्लड ने CO2 इकट्ठा कर ली, कि ऑक्सीजन दे दी, CO2 उसने ले ली, और ली तो कहाँ लेके गया? हार्ट के अंदर, और वहां से फेफड़ों तक, और फेफड़ों से बाहर निकाल देगा जब तुम सांस छोड़ोगे। ये बात सबको क्लियर है? अब मैम एक अपवाद आता है। आपने कहा था कि जितनी भी ये धमनियां होती हैं ये आपके हार्ट से बॉडी तक काम कर रही होती हैं, शुद्ध ब्लड को लेके आती हैं। लेकिन एक अपवाद क्या है कि जब हम यहाँ देख रहे हैं ना, कहाँ गया भाई? देखो यहाँ पे फेफड़ों से जो ब्लड आएगा वो आएगा तो शुद्ध ब्लड ही, और जो यहाँ से जाएगा वो जाएगा तो CO2 वाला ब्लड ही। यही होगा मैम, ठीक है? जल्दी से बताओ एक बार, हाँ कि ना? हिंदी इंग्लिश भाई दोनों लिखी जा रही है, इधर सुन लो, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी जा रही है। हेलो, आएगा तो ऑक्सीजन वाला ब्लड ही, लेकिन इसको लेके आने का काम कौन करता है? वो आपके फेफड़ों के द्वारा पल्मोनरी एक शिरा होती है जो काम करती है। तो यहाँ पर एक अपवाद होता है पल्मोनरी शिरा का। पल्मोनरी वर्ड हमारे किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है, इसलिए हमने लिखा पल्मोनरी वीन। आप बोलोगे मैडम जितनी भी वीन्स थी वो तो CO2 वाला ब्लड लेके जा रही थी, आपने तो O2 के साथ लिख दिया। यही एक एक्सेप्शन आता है, तो लिख लेना पल्मोनरी वीन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फुसफुसीय शिरा। ये शिरा CO2 की जगह ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है फेफड़ों से आपके इसके हार्ट तक। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा था कि शिरा का काम क्या होता है, बॉडी से हार्ट तक ला रही है। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये पूरा कर रही है, बस ये है कि ऑक्सीजन की जगह कैसा ला रही है, मतलब CO2 की जगह कैसा ला रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। तो एक अपवाद है, और 110% जो पेपर में आते हैं ना सवाल, उसमें ये कई बार चमका है, कई बार चमका है। तो इसीलिए कह रही हूँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फुसफुसीय शिरा इसको कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर CO2 वाला ब्लड तो जा रहा है, मगर किसके द्वारा जा रहा है? एक पल्मोनरी धमनी के द्वारा जा रहा है, आर्टरी यानी कि
फुफ्फुस है, धमनी। अब ये कहलाता है पूरा ब्लड फ्लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इसमें से सारे सवाल जो हैं वो तुम्हारे लगभग बन जाते हैं। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं, अब बताएंगे एक बार जल्दी से। क्या ये कहानी सबको क्लियर हो रही है? क्लियर? तो भाई यही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा फेफड़ों से हृदय तक ब्लड लेके जा रहा है प्योर। आप बताओगे ये ऑक्सीजन वाला पल्मोनरी वेन, और आपसे पूछे CO2 वाला, तो ये आपकी धमनी यहाँ पर हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के बन जाते हैं। ये पूरा जो चैम्बर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी कि मैम 1 2 3 4, 4 तो कमरे हैं दिल के अंदर, 4 गेट भी पाए जाते हैं। अब देखो गेट 4 कहाँ है, 2 गेट तो हमने ये पढ़ लिए, नंबरिंग डाल लेना यहाँ पर। एक पहला गेट नंबर 1 ये रहा बाइकस्पिड वॉल्व ये वाला, और दूसरा गेट हमारा ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल्व। गेट की बात कर रही हूँ। अब जब तुम्हारा ब्लड यहाँ से निकल रहा है ना, तो यहाँ पर भी एक गेट पाया जाता है। इसको हम इस प्रकार से और इस प्रकार से देखते हैं। जब भी ब्लड इन दोनों कक्षों से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या हैं, हमारे गेट हैं। और इन्हीं गेट को क्या नाम देते हैं भाई, इनको नाम दिया जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। इन दोनों का एक ही नाम है, सेमी ल्यूनर वॉल्व। और ये संख्या में 1 और 1 2, तो तीसरा कपाट ये रहा और चौथा कपाट आपका ये रहा। तो 4 गेट हैं, 4 वॉल्व जिन्हें आप कह रहे हो, और 4 ही कमरे हैं। क्वेश्चन आता है कि कितने कमरे हैं, कितने कक्ष हैं, वो वर्ड लिखेगा चैम्बर इंग्लिश में और कक्ष लिखेगा हिंदी में। तो मैम 4 चैम्बर हैं, 4 कक्ष हैं, 2 ऊपर आलिंद हैं, 2 नीचे निले हैं। वो आपसे पूछेगा कितने गेट हैं, कितने कपाट हैं जो आपके इस हृदय के अंदर उपस्थित होते हैं। तो देखो 2 कपाट तो ये रहे, 1 2, एक का नाम बाइकस्पिड वॉल्व है, एक का ट्राइकस्पिड है, एक का द्विवल्नी और त्रिवल्नी, और 3 और 4 नंबर का नाम सेम ही है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है फुसफुसीय शिरा, और ये फेफड़े हैं। ये फुसफुसीय शिरा है आपकी जो कि यहाँ पर काम कर रही है। तो भैया ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद कर लेना है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड में हमने एक तो ये ट्रिक लिखी थी, और दूसरा जो है वो आपका ये भाग लिखा था। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, इस पेज को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम तुम्हारे जो भी सवाल बनते हैं उसमें आपके नंबर इन्हीं दोनों स्लाइड से पक्के हो जाते हैं। तो इनको जरूर से अच्छे से याद करना है। ये आपका बेसिक था जो हमने हार्ट का समझा। इसके आगे की कहानी को समझेंगे आपके कल। कल तो खैर क्लास नहीं होगी तुम्हारी, परसों क्लास होगी। ठीक है, कल क्लास नहीं रहेगी, परसों क्लास होगी। ठीक है, तो कल परेशान मत होना। और देखो हार्ट जो दिखाई देता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। हम जब मानव के हृदय की बात करते हैं, अभी इसमें काफी कुछ हमें पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये दिल है। ठीक है, अब तुम कहाँ देख रहे हो इसको, बिल्कुल बीचों बीच में है। तो यहाँ पर इस गुहा का नाम आता है मीडिया स्टीनम, जिस गुहा के अंदर ये मौजूद है मीडिया स्टीनम कहा जाता है। ये दोनों हमारे फेफड़े हैं, लेकिन क्योंकि इसका झुकाव कहाँ हो रहा है, लेफ्ट वाली साइड पर, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दिल हमारा कहाँ है, इसमें लेफ्ट साइड पर झुक रहा है। होता नहीं है यार, होता बीच में है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसा कुछ हार्ट दिखाई देता है, और ये आपके बंद मुट्ठी के आकार का, मतलब आप जब अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो कुछ इस प्रकार का ये हृदय इतने ही साइज का दिखाई देता है। क्लियर? तो कुछ ऐसी कहानी है हमारे हृदय की। अभी बहुत कुछ इसमें बीपी पढ़ना है, ECG पढ़ना है, आपके अलग अलग चीज़ों को अभी हमें और कवर करना है। तो एक बार हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको अच्छे से आज वाले सेशन को रिवाइज कर लेना। मैं सारी PDF आप लोग की देखकर अपलोड भी करवा दूंगी, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और आपका जो अगला क्लास होगा वो परसों सुबह सेम टाइम 7 बजे रहेगा, है ना, कल नहीं। RH की फुल फॉर्म होती है रीसस। ठीक है, रीसस वर्ड लिखते हैं, रीसस फैक्टर इसको पूरा कहा जाता है। ठीक है अखिलेश भाई? भाई कोई समस्या है यहाँ तक? हाँ, PDF आपकी रेस्पिरेशन की और ब्लड की दोनों की मिल जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया कुछ ग्लिच था। शुभम कह रहे हैं मैम प्लीज ओपन डबल सर्कुलेशन। भाई ये स्क्रीन पर लगा हुआ है आपकी। हाँ, डबल सर्कुलेशन यही होता है यश, जो लंग से हार्ट में आ रहा है और हार्ट से आपकी बॉडी में जा रहा है। इसी को दोहरा कह रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल ऊपर से आपकी आई है और दूसरी नीचे काम कर रही है। तो एक नीचे वाला फ्लो, एक ऊपर वाला फ्लो, तो डबल सर्कुलेशन है। ब्लड को 2 चक्कर पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, और बताओ कोई डाउट?
कह रहे हैं कल आराम से उठेंगे, रिवीजन कर लेना अच्छे से, है ना। चलो, संडे को क्लास होगी, संडे वाले दिन कल का तुम्हारा जो बदला है वो मैं संडे को पूरा करूंगी, कल की क्लास संडे में रहेगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे परसों सुबह 7 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।